तुमने कभी भगवान को देखा है क्या? तो उसको ये बात जरूर कर देना कि हम चोर को नहीं देख पाते, पर चोर हमारे गले की चेन को देख लेता है। हम परमात्मा को नहीं देख पाते, पर परमात्मा हमें देख लेता है। हम भले परमात्मा को नहीं देख पाते, हमने भले मेरे महादेव को नहीं देखा, मैंने भले राम और कृष्ण को नहीं देखा, पर इतना विश्वास है कि जब हम चोर को नहीं पहचान पाते और चोर हमारी चेन को देख लेता है, हमारे मंगल सूत्र को देख लेता है, उसी तरह हम भले परमात्मा को नहीं देख पाते, पर परमात्मा हमको देख लेता है। वो परमात्मा की दृष्टि हम पर हमेशा रहती है, 24 घंटे, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी मेरा महादेव आप पर दृष्टि डालकर रखता है। तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, केवल एक लोटा जल चढ़ाया, एक बार अंगूठा लगा देने से प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाती है और तुम जमीन के मालिक हो जाते हो। अब तुम जमीन के मालिक हो गए तो जमीन को तुम जब चाहो जब निकाल सकते हो, जब चाहे बेच सकते हो, जब चाहे मकान बना सकते हो, जब चाहे रह सकते हो। जैसे एक थम लगा देने से, एक जरा सा थम लगा देने से एक जरा सा टुकड़ा तुम्हारा हो जाता है, तो एक लोटा जल चढ़ा देने से महादेव तुम्हारा हो जाता है। केवल एक लोटा जल चढ़ा देने से मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारा बन गया। तुम महादेव के होकर महादेव तुम्हारा हो गया। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, उसको हम चढ़ाकर महादेव को अपना बना रहे हैं। हम संसार के लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास ना करो, संसार के लोगों को प्रसन्न करने के लिए आगे मत आओ, संसार के लोगों को प्रसन्न करने के लिए अग्रणता मत रखो। आप भगवान को प्रसन्न करो। जब आप भगवान को प्रसन्न कर लोगे, जब भगवान के चरण पकड़ लोगे, भगवान के चरणारविंद की रज प्राप्त कर लोगे, तो संसार अपने आप पकड़ में आ जाएगा, संसार अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। आप उस परमात्मा को पकड़ने का प्रयास करो, उसको पकड़ो। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे। मनी व्यू का पर्सनल लोन है ना, गेट अप टू ₹5 लाख, वो भी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन और इंस्टेंट अप्रूवल के साथ। हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ीला मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ीला मैं कटी जावांगी। बाबा, मैंने सर्वस्व आपको छोड़ दिया है, सर्वस्व आपके ऊपर सौंप दिया है, अब मेरा कुछ भी नहीं है, अब मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सब। पक्षी अपनी बोली को, अपने शब्द को, अपनी वाणी को कभी नहीं बदलता। पक्षी अपनी वाणी को, अपने शब्द को कभी नहीं बदलता। बैतूल में जैसी कोयल बोलती है, वैसी की वैसी हमारे सीहोर में भी बोलती है। बोलो री जी, जी सही है। और तुम अपने मायके में जाकर सुनना, जैसी बैतूल में बोल रही वैसी तुम्हारे मायके में भी बोल रही। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोयल एक जैसा बोलती है। बोलो री बोलो जी जी। डिजाइन चेंज करती है? नहीं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
कोयल एक जैसी बोलती है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शेर एक जैसा बोलता है, कौवा एक जैसा बोलता है, मेंढक एक जैसा बोलता है, पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक केवल इंसान एक ऐसा है जो ना जाने कैसा कैसा बोल देता है। इसका भरोसा, उनका शब्द और अपने शब्द में अंतर है। हमें पक्षियों से भी सीखना चाहिए कि पक्षी अपना भाषा नहीं बदलते, पक्षी अपना धर्म नहीं बदलते। पक्षियों ने ना अपनी भाषा बदली है, पक्षियों ने ना अपना धर्म बदला। केवल एक इंसान, केवल एक मनुष्य, केवल एक मानव, केवल एक मानव शरीर, केवल एक मनुष्य ऐसा है जो बार बार बदल जाता है। चलो जाने तो वो भी बहुत दूर की बात है। आप तो छोटे रूप में समझ लो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में आया और कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में आकर तुमसे 50,000 रुपए उधार लेकर चला गया। समझना जरा भाषा, कितने हजार लेकर गया? जम के बोलो जरा। 50,000 रुपए तुमसे उधार लेकर गया। क्या किया उसने? बुआ जी 50,000 रुपए दे दो, बहुत तकलीफ में हूं, बहुत तकलीफ। भैया 50,000 रुपए दे दो, मैं बहुत कष्ट में हूं। जी 50,000 रुपए दे दो, मैं बहुत तकलीफ में हूं। कितना उसने हाथ जोड़ा, पांव पड़ा, कितनी विनती करी, कितना निवेदन करा, गिड़गिड़ाया, रोज तुम्हारे यहाँ आया, तब तुम्हें दया आई और तुमने उसको 50,000 रुपए दे दिए। ठीक है? अब 1 महीना जाओ मती, काम कर लेने दो उसको। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना के बाद जाना। क्यों बेटा 50,000 रुपए मेरे वापिस कर? कोई खाके भग रहा हूं क्या? भाषा चेंज हो गई कि नहीं हो गई? तुरंत भाषा चेंज। कोयल के जीवन में क्या दुख नहीं आया? कौवे के जीवन में क्या दुख नहीं आया? शेर के जीवन में क्या दुख नहीं आया? अगर कोयल के जीवन में भी दुख आता है, कभी कभी पंख में लग जाता है, कभी चोंच में लग जाता है, कभी शरीर में कष्ट हो जाता है, इसके बाद भी रहने के लिए घर नहीं होता, पानी पड़ जाता है तो भी कोयल बोलती है, गर्मी पड़ती है तो भी कोयल बोलती है, ठंड पड़ता है तो भी कोयल बोलती है। कितना भी कष्ट आ गया पर कोयल ने अपनी भाषा को चेंज नहीं करा, अपने शब्दों को चेंज नहीं करा, अपनी वाणी को चेंज नहीं करा। केवल एक मनुष्य ऐसा है, थोड़ी थोड़ी देर में ये अपनी वाणी को चेंज कर लेता है, बदल देता है, तुरंत शब्द को चेंज कर देता है। केवल एक मनुष्य। काम पड़ा आपसे तो आपके आगे हाथ जोड़े हैं, भैया जी 5,000 दे दो, 50,000 दे दो, 25,000 दे दो, 50 है। और जब तुम्हें लेने का समय आया तब धाड़ कर बोला कोई खाके भग रहा हूं, दे दूंगा, सबका चुकाया, तुम्हारा भी दे दूंगा, आपस के संबंध खराब मत करो, चलो यहां से जाओ, जब आएगा देखा जाएगा। कितना जब आया था तो हाथ जोड़कर आया था। केवल कोयल ने दुख के समय पर भी अपनी वाणी को चेंज नहीं करा, शेर ने चेंज नहीं करा, कौवे ने चेंज नहीं करा। एक पक्षी अपनी वाणी को, अपने शब्द को, अपने धर्म को कभी नहीं बदलता, केवल बदलता है तो ये केवल एक ये बना है ना, ये मानव का शरीर, ये बदल जाता है। इसने जरा सा दुख आया, वाणी चेंज, जरा सा सुख आया, वाणी चेंज। अभी भगवान से कह रहा था प्रभु कृपा कर दो, मैं बहुत परेशान हूं। भगवान ने इसकी नौकरी लगा दी, सर्विस लगा दी। अब सर्विस लगने के बाद ये तो दूसरे को नहीं गिने, वाणी चेंज, शब्द चेंज,
से भी सीखना है कि सुख और दुख तो जीवन भर चलेंगे, हानि और लाभ पूरी जिंदगी भर चलेगा, सत्ता और वैभव पूरे जीवन भर चलेगा। कभी सत्ता है कभी नहीं है, कभी वैभव है कभी नहीं है, कभी धन है कभी नहीं है, कभी दुख है कभी सुख है, ये सब कुछ चलेगा। पर पक्षी से सीखो, कोयल से सीखो कि कोयल अपनी वाणी को कभी चेंज नहीं करती। अगर दुख भी आया है तो मीठा बोलिए और सुख भी आया है तो मीठा बोलिए। जब एक जैसे रहोगे तो तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा बल और तुम्हारी सत्ता को कोई पलट नहीं सकता। अगर तुम एक जैसे बने हुए हो तो जब व्यक्ति के पास में सत्ता, वैभव, धन, संपदा, सुख आता है तो उसकी वाणी चेंज हो जाती है। वो मिलना नहीं चाहता, किसी से मिलता नहीं, जुलता नहीं, जाता नहीं, आता नहीं, वैभव में इतना डूब जाता है कि उसकी वाणी में अहंता के शब्द आ जाते हैं। जब अहंता के शब्द आ जाते हैं फिर उसको लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि एक जैसा कोयल से सीखना है हमको कि एक जैसी वाणी देना चाहिए। दुख है तो भी अच्छा बोलो, सुख है तो भी अच्छा बोलो। एक एजेंसी थी, दूसरी